नवी मुंबई नगर निगम की राजनीतिक में भाजपा की ताकत एक बार फिर उभर कर सामने आई है। भाजपा ने महापौर और उप महापौर के चुनाव में जीत हासिल की, जिसमें सुजाता पाटिल और निर्विरोध महापौर दशरथ भगत उप महापौर चुने गए। महागठबंधन की घटक पार्टी शिवसेना शिंदे गुट और भाजपा के बीच शुरुआती प्रतियोगिता आखिरकार समाप्त हो गई और भाजपा के लिए रास्ता साफ हो गया। इस चुनाव में शिवसेना और भाजपा के बीच सीधी टक्कर के संकेत मिल रहे थे। शिवसेना ने महापौर और उप महापौर दोनों पदों के लिए नामांकन दाखिल किया। राजनीतिक लहरों में यह चर्चा थी कि हाल ही में हुए नगर निगम में इस चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि चुनाव के दिन नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। शिवसेना के शिंदे गुट की उम्मीदवार द्वारा आवेदन वापस लेने के बाद भाजपा की सुजाता पाटिल निर्विरोध निर्वाचित हुई। शिंदे गुट द्वारा अपना नाम वापस लेने के बाद भाजपा के दशरथ भगत उप महापौर पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। 111 सदस्य नवी मुंबई नगर निगम के भाजपा के 65 पार्षदों को साथ स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। एक निर्दलीय उम्मीदवार समर्थन में भाजपा की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता गणेश नाइक की राजनीति के चलते भाजपा निर्विरोध चुनाव जीतने के सफल रही। इस जीत के साथ नवी मुंबई नगर निगम की सत्ता पूरी तरह से भाजपा के नियंत्रण में आ गई और ऐसा प्रतीत होता है कि नाइक परिवार की पकड़ एक बार फिर मजबूत बनी हुई है। नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नवी मुंबईच्या सुजाण जनतेनं भारतीय जनता पक्षाला घवघवीत यश दिलं आणि त्यानंतर महापौर पदासाठी सौभाग्यवती सुजाता पाटील आणि उपमहापौर पदासाठी दशरथजी भगत यांना त्या ठिकाणी पक्षानं संधी दिली आणि आज त्यांची बिनविरोध निवड झाली, त्याबद्दल मला आनंद वाटत आहे। जनता जागृत झाल्यानंतर हे यश मिळालेलं आहे। हे यश जनतेचं आहे। माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या घवघवत्या आणि प्रभावशाली नेतृत्वाचं आहे। राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदानंतर घेतलेल्या आक्रमक निर्णयांचा आहे आणि संघटन कौशल्य चतुर असलेल्या प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांचं सुद्धा आहे आणि त्याच्यानंतर मग नवी मुंबईतल्या सर्व कार्यकर्त्यांची अभेद्य एकजूट खऱ्या अर्थानं नवी मुंबईच्या हिताची जपणूक करणाऱ्या लोकांच्याकडे हे नेतृत्व दिले, त्याबद्दल नवी मुंबईच्या जनतेचे आम्ही पूर्वीच आभार मानलेले आहेत आणि आता पुन्हा एकदा आभार मानतो।